सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, स्पेशली इन सीएसएस। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स नाम से बहुत टफ है, लोगों को समझ नहीं आता है मोस्टली ऐसे देखो तो, बट अगर तुम समझोगे ना इसे थोड़ा सा तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, रो और कॉलम्स में अरेंज करता है ऑब्जेक्ट्स को। जितने भी आपने डिव्स या फिर जो भी पैराग्राफ पे अगर आपने फ्लेक्स लगा दिया एक कंटेनर में डाल के, सो ये अपने आप सारा ऑटोमेटिकली रोज और कॉलम्स में अरेंज हो जाता है, प्रॉपर अलाइनमेंट देता है, स्पेसिंग देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एलिमेंट्स को। लेट्स से एक कंटेनर है बड़ा सा, तो ये किसी भी साइज का हो, फोन के साइज का हो तो अपने आप वो मैनेज कर लेगा, लैपटॉप के साइज का हो तो अपने आप वो मैनेज कर लेगा। इसमें लेट से 3 एलिमेंट है और अगर आपने एक फ्लेक्स लगा दिया तो ये तीनों जैसे भी चाहो आप अरेंज कर सकते हो। सामने हो गया तीनों, या लास्ट में हो गया तीनों, और इंडिविजुअल ऑफ तुम्हारे विड्थ के अगर फोन है तो वो तीनों चीज ऐसे सामने आ जाएंगी। अगर आपने ऐसे किया है तो ऐसे आ जाएंगी, अगर आपने लास्ट में किया है तो लास्ट में आ जाएंगी, जैसे भी आप अरेंज करना चाहो इसे। ठीक है। सो ऐसे ही फ्लेक्स बॉक्स काम करता है। ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट था। अब जब आप प्रैक्टिकली अभी हम वीएस कोड में जाके कोड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मेजर टॉपिक है। आप इजीली बिना सीएसएस लिखे ही पूरी साइट बना लोगे, और अभी मैं एक बना के भी दिखाऊंगा आपको डेमो। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर आफ्टर दैट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विथ फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम। सो एलिमेंट विद डिस्प्ले वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, और जितने भी उसके चिल्ड्रन है वो आइटम्स हो जाते हैं। जैसे एक कंटेनर बनने बताया, उसमें फ्लेक्स दे दिया तो वो डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया मैंने, ये चीज उसमें ऊपर वाले डिब में। मान लो 2 डिब बनाया, ऊपर वाले डिब में मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया। अब इसके अंदर जो भी चाइल्ड आएंगे वो फ्लेक्स आइटम्स होंगे, और बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्स कंटेनर। अब फ्लेक्स कंटेनर को कैसे अरेंज करना है उसके अंदर के आइटम्स को, वो अलग चीज है। फ्लेक्स आइटम्स अपने आप अरेंज करेंगे, वो अलग चीज है, अभी हम कोड वाइज देखेंगे। ठीक है। अब विथ एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस दो चीजें हैं। मेन एक्सिस क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो और कॉलम, और क्रॉस एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, मतलब रो मान लिया और कॉलम मान लिया। तो मेन एक्सिस अगर मैंने रो माना तो क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। अगर मेन एक्सिस मैंने कॉलम मान लिया तो क्रॉस एक्सिस रो हो जाएगा। सीधे सीधे परपेंडिकुलर चीजें हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, अगली चीज देखेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन दो होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रो, जो कि डिफॉल्ट होता है। रो रिवर्स कर दोगे तो पीछे से चीजें अरेंज हो जाएंगी, कॉलम कर दोगे तो चीजें ऐसे अरेंज हो जाएंगी, कॉलम रिवर्स कर दोगे तो नीचे से ऊपर अरेंज होंगी, जो भी कंटेनर के हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो थोड़ा स्क्रीन क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। मेन मेरा एक क्या होता है, कंटेनर होता है, उसके अंदर आइटम्स होते हैं। आइटम्स में जो भी मैं डायरेक्शन दूंगा फ्लेक्स का, उस हिसाब से आइटम्स फ्लेक्स के अंदर जो भी होंगे वो अरेंज हो जाएंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, मेन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मेन एक्सिस मैंने बताया जो भी आप मानोगे, मेन एक्सिस ये माना है तो इसके अराउंड जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। लाइक फ्लेक्स से स्टार्ट लिख दिया तो सब कुछ इसके अराउंड ऐसे स्टार्ट में लग जाएगा। अगर 3 चीजें हैं तो ऐसे लग जाएंगी, बाकी जो भी स्पेस रहेगा वो बच जाएगा, इधर कुछ भी नहीं रहेगा। सेंटर कर दिया तो क्या होगा, तीनों आइटम्स प्रॉपरली ऐसे सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, स्पेस सॉरी सेंटर में एक ही पास आ जाएंगी तीनों। स्पेस बिटवीन में ये होगा, स्पेस बिटवीन में ये होगा। स्पेस इवनली में भी ऐसे ही सेम अलग अलग अभी मैं करके दिखाता हूँ कोड में। आपको कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देना है, और ऑप्शन जो आइटम्स है उनमें ये दे देना है। ठीक है। अलाइंग आइटम से क्या होता है, क्रॉस क्रॉस एक्सिस होता है। अगर मैंने ये माना है तो ये क्रॉस एक्सिस हो गया। फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो इसके अराउंड फ्लेक्स स्टार्ट होगा। ठीक है। सेंटर, बेस लाइन, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अभी मैं क्रोम के डेव टूल में जाऊंगा, फिर तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब यूज ऑफ मल्टीपल लाइन फ्लेक्स कंटेनर्स, लाइक अलाइन कंटेंट होता है एक ऑप्शन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स रैप कर सकते हैं और अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप लैपटॉप में हो और उसकी स्क्रीन आप छोटे करते जा रहे हो विंडो की, तो अपने आप ये चीज देखोगे, पहले 3 चीजें ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, फिर जैसे जैसे विड्थ अगर मैंने कम कर दिया तो वो चीजें अपने आप वर्टिकली आ जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली अलाइन करके स्पेस बिटवीन कर लेता है। फ्लेक्स व्रैप क्या होता है, पहले तो नो व्रैप बाय डिफॉल्ट होता है। व्रैप और व्रैप रिवर्स में क्या होता है, डिफाइंस वेदर आइटम शुड व्रैप टू द नेक्स्ट लाइन और नॉट। वही चीज अगले लाइन में जाएगी या फिर नहीं जाएगी। अगर आप फ्लेक्स व्रैप नहीं कर दोगे तो फिर आप कितना भी स्क्रीन को बढ़ाओ घटाओ, चीजें वहां से कटने लगेंगी। ठीक है। डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है उससे ये चीज होने लगती है, जैसे मैंने बताया। गैप, अलग अलग आप कंटेनर में के बीच में गैप दे सकते हो, ये तो इजी था। और फ्लेक्स का शॉर्ट हैंड होता है, फ्लेक्स 1 लिख दोगे तो हर चीज अपने आप लाइक चीजों को अपने आप अरेंज कर देगा। फ्लेक्स 1 का मतलब क्या होता है, ये कंबाइन कर देता है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिक्स को। ठीक है। अब फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिक क्या होता है,
हाउ मच एन आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब चीजें छोटी बड़ी भी होती हैं फ्लेक्स में, अगर तुम उस हिसाब से प्रॉपर्टीज दोगे तो अगर बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी होगी, छोटी स्क्रीन है तो छोटी होगी। फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है, हाउ मच ऑब्जेक्ट श्रिंक व्हेन नीडेड, कितना श्रिंक हो कितना ग्रो हो, नाम से ही पता लग रहा है, और डिफॉल्ट साइज कितना हो बिफोर ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग, ठीक है। सो ये सब भी तुम आइटम को दे सकते हो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो आइटम है। सेल्फ अलाइन के अंदर लाइक आइटम्स को अपने आप अलाइन कर लेगा, फ्लेक्स एंड लिखोगे तो चीजें अपने आप एंड में आ जाएंगी, ये आइटम्स पे लगती है प्रॉपर्टी, नॉट ऑन द कंटेनर। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, किस हिसाब से, लाइक एज एज पर द डेफिनेशन तुम देखो अगर, तो इसमें लिखा है कि चेंजेस द विजुअल ऑर्डर ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स विदाउट अफेक्टिंग द डॉम, ठीक है। सो डॉम जो हमारा वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है HTML CSS का, वो चीज नहीं चेंज करेंगे, और उस हिसाब से हम ऑर्डरिंग रख लेंगे, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर होगा वो पहले आएगा, और जो लार्जर ऑर्डर होगा वो बाद में आएगा। आप ऑर्डर दे सकते हो, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो चीजों को। आई नो अभी चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि थ्योरेटिकल चल रही है, प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हम देखने वाले हैं फ्लेक्सबॉक्स में ऐसे पूरा एग्जांपल बना के कैसे चीजें मैप होती हैं, कैसे चीजें बनती हैं, ठीक है। चीजों को याद रखना क्योंकि यही चीज काम आएगी, है ना। अब आते हैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट पे, बूटस्ट्रैप पे आएंगे हम उसके बाद से, ठीक है, जब हम फ्लेक्स डिस्कस कर लेंगे फिर। तो आ जाओ कोडिंग पार्ट में चलते हैं, फ्लेक्स में चलते हैं पहले। सो ये कोड का एक छोटा सा पेज मैंने बना रखा है जिसमें क्या है, सिंपल वही स्टार्टर टेम्पलेट है, एक ही पेज में इनलाइन CSS लिखा हुआ है, और सबको अपना अपना ये हमारा व्रैप रो कॉलम नो व्रैप ये करके क्लासेस दिए हैं, नाम के लिए दिया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अलाइन स्टार्ट लिखा है, मतलब इसमें अलाइन स्टार्ट को हम यूज कर रहे हैं, ना कि अलाइन स्टार्ट ये प्रॉपर्टी है। सो आपको एक क्लास बनाना है और उसमें ये प्रॉपर्टी पास करोगे तो अलाइन सेंटर हो जाएगा, अलाइन एंड करोगे तो ये चीजें अपने आप लग जाएंगी, जब मतलब तुम्हें जैसे भी लगाना हो यूज करना हो। सो बहुत सारे डिप्स बनाए हैं, बस रो 1 रो 2 रो 3 लिखा है और उसको कलर फिल कर दिया है हमने एक, ठीक है, ग्रीन कलर फिल कर दिया है उसमें। वापस से आते हैं हमारी वेबसाइट पे, इसको जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आओगे तुम, अब देखो पहले से स्टार्ट करते हैं एकदम। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना इंस्पेक्ट मेन्यू खोल लेता हूँ। सो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने पहले में क्या दिया है, रो और कॉलम, ठीक है। आ जाओ डेव टूल में देखते हैं, पहला रो है दूसरा कॉलम है, देखो सब चीज कॉलम में अटैच हो गई, और इसमें सब चीज रो में, इसका विड्थ ही यही था, और इसमें अपने आप सारा चीज विड्थ में आ गया। अब देखोगे अगर तुम डेव टूल्स में हमारे, सो मैंने ये एरो उठाया और अपने फर्स्ट वाले पे गया मैं, इसमें देखो तुमने रो को क्या दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अगर मैं ये हटाऊं तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से चीजें हटाऊंगा तो होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया तो ये अपने आप जैसे सिंपल हमारा डिव काम करता है वैसे काम करने लगी। अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया मैंने, इसको मार्जिन पैडिंग बैकग्राउंड कलर वगैरह तो दे दिए, ये अलग चीज हो गया, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टीज का क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते ही ये चीजें ऐसे हो गई। अब अगले एलिमेंट पे आते हैं जो कॉलम वाली चीजें थी। सो कॉलम वाले डिव में क्या हो रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, अगर नहीं हटाओगे तो बाय डिफॉल्ट मेरी रो रहती है, उसके अलावा कॉलम हो जाती है, तो देखो अगर मैंने कॉलम दे दिया तो वो कॉलम हो जाएगी, रो अपने आप बाय डिफॉल्ट रहेगा। जस्टिफाई कंटेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको स्क्रीन के बीच में कुछ लाना होता है तो हम करते हैं। इस पे वापस से आते हैं, देखो HTML कोड देख के तुम्हें समझ आ जाएगा, वो तो बस तुम्हारे समझने के लिए है, कोड ऐसे ही लिख दिया है मैंने, बट अभी समझो चीजों को, ठीक है। सो अब जस्टिफाई कंटेंट पे आता हूँ मैं, जस्टिफाई कंटेंट में क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे सेंटर में जस्टिफाई, डिस्प्ले फ्लेक्स तो तुम्हें कंटेनर में देना है वरना तो चीजें ऐसी ही हो जाएंगी, बाकी सभी प्रॉपर्टी है। अब जो हमारे जो आइटम्स है उस पे दिया मैंने, सेंटर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया, सब चीज सेंटर में आ गई। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैंने, सॉरी स्पेस बिटवीन लिख दिया अगर उसके बीच में, तो वो अपने आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा, देख रहे हो चीजों को कितने प्रॉपरली मैनेज किया है। और एक चीज और, अगर तुम इसको स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा करो, कैसे करते हैं हम, हाँ यहाँ से करते हैं, रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ मैं, स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा करो तो देखो ये चीज सेंटर में ही रहेगी अपने आप, देख रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो। सो ये अपने आप ही चीजों को अरेंज करते जा रहा है, जैसे भी फोन पे आओगे तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, वरना फिर जितनी विड्थ रहेगी मेरी स्क्रीन की वैसी हो जाएगी। अभी हम वापस से उसी पे आते हैं अपने अगले पार्ट पे, स्पेस अराउंड में क्या हो जाएगा, देखो स्पेस बिटवीन में क्या किया, पहला और लास्ट अपने आप, अगर दो रहते तो वो फर्स्ट और लास्ट में चले जाते, लेकिन स्पेस अराउंड में क्या हो रहा है, आधा आधा स्क्रीन दोनों में बट रहा है, ये चीज देख रहे हो, बीच में डबल स्पेस आ गया और लेफ्ट और राइट में स्पेस है। अलाइन आइटम क्या करेगा, सब कुछ स्टार्ट में कर देगा, यहाँ पे लिखा है मैंने फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन आइटम, तो देखो फ्लेक्स स्टार्ट में सब चीज चली गई, हाइट देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो वो हाइट अगर मैं नहीं दूंगा तो वो चीज अपने आप स्टार्ट में है तो वो पता नहीं लगेगा, इसलिए इस कंटेनर का हाइट दिया है। सबके बाहर देखो फ्लेक्स लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उस पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आइटम्स जो है, एक बताया था ना कंटेनर होता है और आइटम होता है, तो आइटम्स में अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट लगा दूंगा तो वो चीज ऊपर आ जाएगी। अगर मैं सेंटर लिखूं तो क्या होगा, आ जाओ आप देखते हैं, फ्लेक्स सेंटर लिखूंगा तो क्या होगा,
अलाइंग आइटम सेंटर लिख दिया तो वो चीज बीच में आ गई, और एंड लिखूंगा तो मैं आई थिंक एंड ही होता है सिंटेक्स वाइज देखो तो फ्लेक्स एंड लिख दिया मैंने तो वो चीज ये नीचे आ गई अपने आप ऊपर से। ठीक है, फ्लेक्स व्रैप क्या होता है, जैसे जैसे विड्थ कम होगी अपने आप वो व्रैप हो जाएगा एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, विड्थ मैंने 250 दे दिया, अगर अपने आप नहीं दूंगा तो ये अपने आप ये चीज व्रैप नहीं होगी। रुको एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो ये चीज व्रैप अपने आप पहले ऐसे थी ना सारी चीजें, अगर एंड में सब चीज मतलब ये पूरा फिल हो जाता अगर विड्थ, तो ये अपने आप ही क्या होती चीजें यहाँ पे आ जाती। अगर लाइक एक समझ रहे हो ना, एक आइटम हो गया, जैसे तुम ब्लॉग वाले पोस्ट पे जाते हो तो ऐसे आइटम्स दिखते जाते हैं, पर फोन में आओ तो ऐसे दिखने लगते हैं। तो सेम ऐसे ही चीजें चल रही हैं। फ्लेक्स ग्रो में क्या हुआ, अपने आप सब चीज ग्रो हो जाएगा। वापस से सिंटेक्स पे आते हैं, सिंटेक्स वाइज चीजें समझो अब। सो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने डाल ही दिया है। अब इसके कंटेनर पे वापस आए तो एक बार मैं कंटेनर पे आऊं तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, आ जाओ वापस से। अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो हम कोड यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लेक्स कंटेनर ग्रो लिख दिया मैंने। तो ग्रो लिखने पे जितना भी तुम चाहो तो इसे ग्रो करवा सकते हो, जितना 2x 1x या फिर जितना भी चाहो तो तुम आइटम को ग्रो कर सकते हो। अब इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे कोड में वापस आओ तो यहाँ पे लिखा है nth साइड, इसका ऑर्डर दे दिया है मैंने, ऑर्डर पे नहीं, मुझे ग्रो पे आना है। फ्लेक्स ग्रो 2 दिया है, जो सेकंड चाइल्ड है उसको, मतलब जो बाकी है उनसे डबल स्पेस आ जाएगा उसमें। ठीक है, सो इसको समझ रहे हो तुम, ग्रो जितना चाहो दे सकते हो। श्रिंक में क्या कर सकते हो, सबको श्रिंक 1 दिया तो ऐसे रहेगा, इसको 2 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया तो सेम यही चीज हो जाएगी। ऑर्डर क्या होगा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले ये डिव था बट ऑर्डर की वजह से रिवर्स हो गया क्योंकि मैंने ऑर्डर अपोजिट में दे दिया है चीजों को। ये चीज यहाँ नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया ना। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर, देखो फर्स्ट चाइल्ड को ऑर्डर 3 दिया है, तो फर्स्ट वाला डिव मेरा थर्ड नंबर पे जाएगा, और उसके अलावा बाकी चीजें ऐसे ही अरेंज होंगी जिस ऑर्डर में तुम दोगे, 2 3 1 दिया है तो। अलाइंग आइटम सेल्फ क्या होगा, देखो खुद ही सब कुछ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। ये चीज लाइक इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये चीज बहुत यूज आएगी। जब भी फ्लेक्स कंटेनर अलाइन सेल्फ दे दिया तुमने, तो ये चीज अपने आप ही अलाइन कर लेगी। अब वापस से प्रॉपर्टी आओ तो देखो, अलाइन सेल्फ में फ्लेक्स एंड दे दिया है सेकंड चाइल्ड को, और जैसे भी तुम चाहो तो ऑटोमेटिक ये दोनों अलाइन हो गए और इसको एंड में अलाइन कर दिया हमने। सो मल्टीपल फ्लेक्स आइटम्स भी यूज कर सकते हो। तो आई होप इसकी वजह से तुम्हें बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी, ये वाला जो हमारा डिस्प्ले मॉडल है जिससे हम डिव्स को अलग अलग करके देख रहे हैं। तो इस पे मेनली तभी काम आएगा जब तुम्हें बहुत ही इंटरनल सीएसएस पे डिजाइन करनी है छोटे लेवल पे। बट अगर बहुत ब्रॉड लेवल पे जाओगे तो तुम्हें इतना ज्यादा माइन्यूट डिजाइन नहीं करनी है, तुम्हें चीजें बनाई बनाई मिलेंगी, तुम्हें बस उसे यूज करना है। बट बेसिक्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम बाद में यूज कर पाए। तो ये डिव से आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे चीजें अरेंज होती हैं एक रिस्पॉन्सिव वे में। अब वापस से आते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें सीएसएस लिखने ही नहीं देता है। ठीक है, सारी चीजें बनी बनाई है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो बूटस्ट्रैप का एक getbootstrap.com पे जाओगे तो तुम्हें उसकी थीम्स दिखती है, themes.getbootstrap.com पे। तो इस पे तुम देखोगे कितनी अच्छी अच्छी साइट्स बना रखी है इन्होंने। ई कॉमर्स की साइट बना रखी है बूटस्ट्रैप से, पूरा का पूरा मल्टी डैशबोर्ड बना रखा है, शॉपिंग साइट्स हैं, तुम्हारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है विथ डार्क एंड लाइट थीम। देखोगे तो तुम्हें सब चीज बना सकते हो तुम बूटस्ट्रैप से। देखो कितने सारे एग्जांपल्स हैं, और जितना नीचे जाओगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते जाएंगे तुम्हें, सिंपल लैंडिंग पेज से लेके चैट साइट, सिंपल तुम्हारा शॉपिंग वाला हो गया, या फिर तुम्हें डायरेक्टरी लोकेशन ओला उबर का क्लोन, ये सारा चीज तुम बना सकते हो। ये सब पेड है, बट ये सब फ्री में कहाँ से मिलेगी तुम्हें, बूटस्ट्रैप पे आओ, getbootstrap.com, और यहाँ पे डॉक्स है। डॉक्स पे आओगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये स्टार्टर टेम्पलेट तुम्हें डालना है। इसमें दो लिंक है तुम देख रहे हो। सीडीएन क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे जब बैकएंड पे आएंगे। बट सीडीएन से क्या होगा, बूटस्ट्रैप का कुछ कोड तुम्हारे वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ कोड आ जाएगा, सीएसएस का कुछ कोड आएगा और कुछ एचटीएमएल का कोड आएगा। ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस का कोड मेरा आ गया मेरे लैपटॉप में। अब थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे चलते हैं फिर समझेंगे। देखो bootstrap.com पे आया, और मैंने सिंपल सा, अगर ये अभी मैंने ये दोनों इंक्लूड नहीं किया, कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, कमेंट आउट क्या होता है, ये चीज मेरे वेबसाइट में काम नहीं करेगी। ठीक है, अभी के लिए कमेंट कर दिया इसे, मैं बस लिखने के लिए डाला है मैंने। अब जब मैं इसे इंक्लूड करूंगा तो क्या होगा, तो देखना। अभी देखो पहले साइट ऐसे थी ना मेरा, देखो थीम कैसे है, ये चीज थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रही है। अब मैंने ये दोनों लिंक्स को अनकमेंट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से आप कमेंट कर सकते हो और अनकमेंट कर सकते हो, और सेव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं साइट पे आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो तुम्हें दिखेगी चीज, थीम बदल गया मेरा, चीजें ऊपर आ गई और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगा। अब वापस से बूटस्ट्रैप पे आओ। सो पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप क्या करता है, तुम्हें ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें तुम्हें चीजें याद करनी पड़ेंगी। कॉलम स्मॉल मीडियम, कॉलम
लाइक ऐसे MD6 मतलब मीडियम 6, MD4 मतलब मीडियम 4, जिस भी साइज का कॉलम देना चाहो। रिस्पॉन्सिव क्लास मतलब फोन और लैपटॉप पे खुद ब खुद चीजें बन जाएंगी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस कोड HTML कोड करना है, CSS भी नहीं लिखना है। इसमें शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे, कुछ तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन में जाके। लाइक डी फ्लेक्स मैंने लिख दिया तो डिस्प्ले फ्लेक्स अपने आप लग गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया तो ये सब कुछ मेन एक्सिस के अलाउंग सेंटर हो जाएगा। अलाइंग आइटम सेंटर कर दिया, सब कुछ क्रॉस एक्सिस के अलाउंग सेंटर हो जाएगा। ठीक है। सो ऐसे करके बहुत सारे इनके प्री बिल्ड कुछ क्लासेस बना रखे हैं। आपको बस क्या करना है, HTML में जाके क्लास लिखना है, क्लास का नाम दोगे बनी बनाई और वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा कॉलम MD6 मतलब एक मीडियम 6 कॉलम आ गया। ठीक है। सो डायरेक्शन और रैपिंग क्या होता है, फ्लेक्स रो लिख दिया तो अपने आप रो, फ्लेक्स कॉलम लिख दिया, फ्लेक्स रैप, सब कुछ का बना बनाया चीज है। इधर डॉक्यूमेंटेशन में जाके तुम पूरा पढ़ सकते हो। इधर अलग से लेआउट है, ग्रिड सिस्टम है मेरा। ग्रिड हम कल डिस्कस करने वाले हैं बाय द वे। फॉर्म्स बना सकते हो को, लाइक कंपोनेंट्स अलग अलग से हैं। अभी आते हैं इन पे वापस से। और इसका एक और फायदा है कि तुम इसे अलग अलग साइट में भी डाल सकते हो। रिएक्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इन सब से इंटीग्रेट कर सकते हो। नोड पैकेज मैनेजर हो गया, इन सब चीजों से इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर दे दोगे तो अलाइन स्टार्ट, अलाइन आइटम, जो जो अभी हमने ऑर्डर भी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, वो सारी चीजें भी कर सकते हो। ब्लॉक कर सकते हो, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन, ये भी हम कल डिस्कस करने वाले हैं। इनके अलग अलग हमारे नैप बार आप इजीली बना सकते हो, कार्ड बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो, ग्रिड सिस्टम बना सकते हो। ये सारी चीजें बूटस्ट्रैप से कर सकते हो। अब वापस करके देखते हैं। मैंने स्टार्टर टेम्पलेट लिया और मेरा ये सारा चीज आ गया है। अब getbootstrap.com के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। अब मान लो मुझे अपने वेबसाइट में एक नैप बार लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नैप बार सर्च कर लूंगा। नैप बार, नैप बार कहाँ गया मेरा नैप बार। मैंने नैप बार लिखा, या फिर डायरेक्ट इधर कंपोनेंट्स में ही देख लेते हैं। मेरा नैप बार यहाँ रहा। नैप बार पे गया मैं, और मान लो तुम्हें इसका पहले तो डिजाइन तुम्हें देखने को मिलेगा। ये रहा मेरा डिजाइन। जैसे तुम जैसा भी चाहो डिजाइन, यहाँ पे लोगो चाहिए तो लोगो वाला डिजाइन, या नाम के साथ लोगो चाहिए तो वो डिजाइन, या नाम के साथ 3-4 आइटम चाहिए वो वाला डिजाइन हो गया। और नीचे जाओ तो तुम्हें बहुत से अलग अलग डिजाइन मिलेंगे कि कैसे तुम्हें डिजाइन चाहिए, ऑफ कैनवास या फिर जैसे भी तुम चाहो। यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर करना और चीजों को देख लेना। अब एक बार देखते हैं शुरू से नैप बार। ये रहा मेरा, मान लो नैप बार हो गया। अब मैंने क्या किया कि मान लो मुझे ये पहला नैप बार चाहिए। सो एक तो तुम्हारा नैप बार का थीम हो गया और उसका कलर स्कीम हो गया। जैसे मान लो मैंने एक नैप बार का फॉर्मेट उठाया, कौन सा वाला, सबसे पहला वाला ले लेते हैं, या फिर ये वाला ले लेते हैं। मैंने ये कोड कॉपी किया और अपने HTML में आके यहाँ पे H1 हटा के नैप बार पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब सेव करूंगा तो वापस से साइट पे देखोगे तुम क्या क्या चीजें चेंज हुई होंगी। मेरा यहाँ पे एक नैप बार आ गया। अब एक चीज है कि तुम अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इनका कुछ इनबिल्ट कलर ही है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर BG डार्क लिख दिया नैप बार के आगे, ये क्या होगा, तुम्हारा डार्क वाला थीम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा नैप बार है और यहाँ पे मैंने बस BG डार्क लिख दिया, तो इससे क्या होगा, इस पूरे नैप बार का मेरा बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वापस से डिबग करते हैं। चीजें डिबग करने से ही काम करेंगी मेरी। कोड में हमें इधर ही क्लास को ऐड करना था, ना कि नया नैप बार डालना था। तो मैंने ये 3-4 चीजें और डाल दी इसमें, और BG डार्क लिख दिया तो वो डार्क हो गया। तो कलर के हिसाब से आप चीजों को चेंज कर सकते हो। अब जो भी आप चाहो यहाँ पे लिंक दे सकते हो। अब मैंने नैप बार लगा दिया। अब क्या होता है, मान लो मैंने पेजिनेशन लगाना है तुम्हें नीचे पेजेस वाले, तो ये कोड उसका है। तुम ऐसे पेजिनेशन भी लगा सकते हो अपनी साइट के नीचे। तो मैंने यहाँ पेजिनेशन भी एक लगा के डेमो के लिए एग्जाम्पल दे दिया। अब वापस से आते हैं बूटस्ट्रैप पे। तो पेजिनेशन मेरा लग चुका है। अब एक फुटर उठाते हैं हम बूटस्ट्रैप से, या फिर फुटर छोड़ो अभी के लिए। एक हम क्या ऊपर कैरोजल लगा लेते हैं। कैरोजल क्या होता है, इमेजेस आपने देखा होगा स्क्रॉल करती हैं ऐसे स्लाइड वाइज। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लो मैंने एक, तुम्हें जैसा भी चाहिए, फर्स्ट स्लाइड इसके साथ चाहिए तो ये लगा सकते हो, फर्स्ट स्लाइड विथ टेक्स्ट चाहिए तो ऐसे लगा सकते हो। इसका कोड ये है। तो मैंने ये कॉपी किया और अपने VS कोड में आके यहाँ पे कैरोजल पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, मेरे बूटस्ट्रैप वाले साइट पे क्या होंगी चीजें, एक बार सेव करके देखता हूँ मैं। अभी के लिए यहाँ पे मुझे इमेज देनी पड़ेगी। इमेज कहाँ से देंगे हम, जैसे यहाँ पे SRC लिखा हुआ है ना मेरा इमेज, तो इसके लिए मुझे एक इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक इमेज का लिंक लेते हैं। गूगल इमेज फॉर ट्यूटोरियल लिख देता हूँ मैं, और इसका SRC लिंक बस मैं कॉपी करके वहां डाल दूंगा। कोई सा भी डमी इमेज ले लेते हैं। इमेजेस पे गया मैं, और मान लो मैं कोई सी भी एक साइट उठा लूँ। कौन सा, मान लो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इमेज यहाँ से। सिंपली लेफ्ट पे गया, कॉपी इमेज लिंक किया, और यहाँ पे मैंने SRC में पेस्ट कर दिया इस इमेज के लिंक को। अभी क्या होगा, ये चीज इमेज की जो हमारी वहां पे ब्रोकन आ रही थी, वहां पे इमेजेस दिखने लगेंगी, सेम इमेज दिखेगी
चलो एक दूसरा इमेज डाल लेते हैं ताकि क्लियरेंस आ जाए तुम्हें। मान लो ये वाला ब्लैक कलर का ट्यूटोरियल था, कॉपी इमेज लिंक किया मैंने और ये तीसरे वाले इमेज पे मैंने पेस्ट करके सेव कर दिया। अब वापस से साइट पे आके रिफ्रेश करूंगा मैं तो तुम्हें सब चीजें दिखने लगेंगी। सो देखो 3 इमेजेस आ गई ना मेरी, 1 2 3। अब इसके कंटेनर वगैरह को तुम सेव कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये करोजल हो गया मेरा। अब ऐसे ही जाओगे तो तुम्हें और भी चीजें दिखती हैं, जैसे स्पिनर्स हो गया। सो तुम चाहो तो अपने साइट में ऐसे स्पिनर्स लगा सकते हो, तुम्हें जिस कलर का चाहिए वो मिल जाएगा। टूल टिप क्या होता है, जैसे तुम चाहो अपने वेबसाइट में टूल टिप दिखाना, सो टूल टिप भी दिखा सकते हो ऐसे ऐसे करके, टूल टिप्स हो गया। ठीक है, प्रोग्रेस दिखा सकते हो अलग अलग, लाइक हमारे स्टेप्स होते हैं तो ऐसे प्रोग्रेस दिखा सकते हो। प्रोग्रेस वाला कोड मैं अगर कॉपी करके दिखाऊं आपको। सो एक बार इस कैरोजल को हटा देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए मेरा थोड़ा। स्पेस को उसको अगर आप चाहो तो कंटेनर में डाल सकते हो, तो इमेज की सेम साइज आने लगेगी जितना था। ये देखो प्रोग्रेस बार्स मेरे बन के आ गए। अब इसको CSS या HTML से तुम जैसे चाहो चीजों को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी और देखें हम तो नीचे तुम्हें क्लोज बटन चाहिए तो क्लोज बटन तुम्हें पूरा मिलेगा, ये रहा क्लोज बटन। तुम्हें कार्ड चाहिए तो ये रहा, तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। जैसे देखो ये कार्ड के एग्जांपल मैं दिखाऊं तुम्हें। सो यहाँ से तुम्हें ऐसे कार्ड मिल जाएगा, इसको कॉपी करो और तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे मैं इसे भी हटा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ कार्ड को यहाँ पे। सो तुम्हें यहाँ पे ऐसे कार्ड दिखने लगे, यहाँ पे इमेज डाल दोगे। जैसे मैंने लिंक जो कॉपी किया था, अगर मुझे मिले तो मैं डाल के भी दिखा देता हूँ इमेज। यहाँ पे मैंने ये हटाया और यहाँ पे इमेज की जो लिंक थी मेरी वो पेस्ट कर दी। यहाँ पे SRC में गया मैं और ये इमेज की लिंक मेरी कहाँ गई, नीचे थी, ये रही। सो मैंने इमेज की लिंक भी पेस्ट कर दी। अब मैं वापस से साइट पे आऊंगा तो ये तुम्हें कार्ड बन गया, दिख गया। अब इसको तुम चाहो तो एक कंटेनर में डाल के और इसको और अच्छे से अरेंज कर सकते हो। कंटेनर के लिए तुम्हें यहाँ पे और भी चीजें लेआउट्स में दिख जाएगा। सबसे अच्छा है यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह है, तुम इमेज टाइपोग्राफी फॉर्म्स ग्रिड वगैरह चीजों को तुम कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, खुद के कलर्स बना सकते हो। ये जो इन्होंने लिख रखी है सारी क्लासेस, वो भी तुम हटा के अपने हिसाब से चीजों को डाल सकते हो उसमें। अब आते हैं वापस फॉर्म्स में। मान लो मैंने फॉर्म पे गया, फॉर्म ओवरव्यू पे गया और मुझे ऐसा फॉर्म चाहिए अपनी साइट में। कैसा फॉर्म, ऐसा फॉर्म। तो मैंने इसके कोड को सिंपली कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब सेव किया मैंने। सो ये चीज मेरे फॉर्म्स में आके यहाँ पे फॉर्म आ गई। इसको एक और कंटेनर बना के डाल सकते हो। और एक चीज और तुम्हें दिखाऊं तो अगर इंस्पेक्ट पे जाओगे तो ये चीजें तुम्हें रिस्पॉन्सिव मिलेंगी। कैसे रिस्पॉन्सिव, अगर देखो तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो अभी तक यहाँ पे आइटम्स थे नैप बार के, बट मैं जैसे जैसे छोटा करता जा रहा हूँ यहाँ पे फिर ये मेरा आइकन आ गया जहाँ से तुम नैप बार ऐसे फोन पे ऐसे दिखेगा चीजें। ठीक है, समझ रहे हो। सो जैसे जैसे फोन के डिस्प्ले पे जाओगे तुम्हारी चीजें अपने आप ही अलाइन होती जाएंगी चीजों को, जैसे जैसे तुम बूटस्ट्रैप की मदद से डालोगे। सो यहाँ पे जाओ डॉक्यूमेंटेशन देखो, बहुत सारी चीजें दिखेंगी तुम्हें। एक चीजें यूज करो और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप पे लाएंगे और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो HTML CSS का यूज करके एक पोर्टफोलियो बनाने का है ही। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, 3 प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बूटस्ट्रैप बेसिक बेसिक सीख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की मदद से पूरा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे क्योंकि अभी मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। सो चीजें देख रहे हो इधर उधर हो रही हैं, बट जैसे ही तुम एक बार अच्छे से मैं थोड़ा पूरा प्रॉपर प्रिपेयर हो जाऊंगा, देन तुम्हें भी चीजें समझ में आ जाएंगी और ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन मैं भी देखूंगा। आप भी लोग जाके और चीजों को देख के वेबसाइट बना सकते हो इससे। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में आया। कम्युनिटी को ज्वाइन करो, तुम्हें क्विजेस वगैरह आएंगी टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं ग्रिड लेआउट, ग्रिड क्या होता है CSS का, और बाकी कुछ कुछ जो चीजें और लेआउट के ट्रिक्स हो गए वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में इस चैनल के। और अपने दोस्तों को शेयर करना अगर चीजें पसंद आ रही होंगी तो।